सिंपल सा क्वेश्चन जो बहुत इजी लगता है, बट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में कट करवाते हैं। क्या है वो टॉपिक, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट्स, मतलब आज का टॉपिक हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। तो हम इसे जानते हैं। जो चीज़ें पहले गलत ट्रीट हो गई थी उन्हें करेक्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में हमने जाना कि जो चीज़ें गलत ट्रीट हो गई हैं उन्हें हमें करेक्ट करना। बट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर कोई रेशियो या कुछ भी चीज़ पार्टनरशिप में हमारे गलत ट्रीट हो गई है तो उसे हमें कैसे एडजस्ट करना है और कैसे करेक्ट करना है, वो पास्ट एडजस्टमेंट्स कहलाता है। जैसे कि एक कोर आइडिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है, गलत दिया गया अमाउंट माइनस सही अमाउंट इज इक्वल टू एडजस्टमेंट। यानी कि अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गलत हो गया है, गिवन कुछ और है लेकिन हमने कुछ और डिवाइड कर दिया है, तो उसको में क्या करना है, गलत दिया गया अमाउंट माइनस करना है सही अमाउंट से, और हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ट्रिकी हो जाता है लोगों के लिए समझना कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें पहले क्या करना है, करेक्ट शेयर निकालना है, रॉन्ग शेयर निकालना है, इसमें डिफरेंट फाइंड करना है। अभी समझने में ऐसे नहीं आएगा, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसे कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका रेशियो क्या है 2:1, और प्रॉफिट क्या है इनका 30,000, और गिवन क्या है इनका प्रॉफिट, इनका गिवन है कि इनका प्रॉफिट क्या है, इक्वली डिवाइड हो गया है, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो गया, लेकिन था क्या रेशियो इनका 2:1। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें करना है करेक्ट शेयर निकालना है। पहले हमें करेक्ट शेयर निकालना है। कैसे निकलेगा हमारा, जो होना चाहिए, जैसे ए का होगा हमारा, पहले हमने कल क्या सीखा था कि हम इन दोनों के रेशियो को टोटल कर लेंगे। टोटल करने से हमारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए का कितना डिवाइड हो रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो कितना आ गया ये 20,000। और बी का भी सेम करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 30,000, एंड देन कितना आ गया इसका 10,000। अब हमें निकालना है रॉन्ग शेयर। रॉन्ग शेयर इसमें क्या करना है, जो इक्वल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करना है। इक्वल कितना दिया गया है, ए का और बी का 15,000 एंड 15,000। आप ये समझ के इसे दोबारा नोट कर लीजिएगा। थर्ड है, अब हमें कंपेयर करना है, ए को कितना मिलना चाहिए था और बी को। ए को मिलना चाहिए था हमारा 20,000 और मिला कितना है उसे 50,000। तो मतलब इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि मिलना कितना चाहिए था 20,000 और मिल कितना रहा है इसे इक्वली डिवाइड होने पे 15,000, तो ये लॉस हो गया। और बी को कितना मिलना चाहिए था 10,000 और मिल कितना रहा है इसे 15,000। यहाँ पे क्या हो गया, इसे तो प्रॉफिट हो गया। तो ये तो इससे ही पता चल रहा है कि ये हमारा रेशियो गलत निकला है। तो हमें क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या करना है हमें इसमें, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी। कैसे, कि हमें बी से शेयर लेने हैं 5,000 रुपीज़ और किसको देने हैं, ए को 5,000 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, ए के पास कितना हो जाएगा 15,000 जो इक्वली डिवाइड हुआ था, प्लस 5,000 बी से लेकर टोटल 20,000, और बी के पास कितना बचा फिर 10,000। इक्वली डिवाइड हुआ नहीं हुआ, 2:1 में डिवाइड हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे बनेगी। एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे बनेगी, बी विल गिवन ₹5,000 टू ए। जनरल एंट्री बनेगी इस तरीके से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। दोनों में अमाउंट कितना हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेस्ट ट्रिक है जिसमें आपने इजीली समझ लिया। क्या किया था हमने, पहले कंपेयर किया हमने बोथ शेयर्स को, फिर रॉन्ग एंड करेक्ट निकाले, जिसको ज़्यादा मिला उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया, एंड जिसको कम मिला उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। एंट्रीज हमने देख ली हैं कैसे हमने जनरल एंट्री बनाई है। ये वाला एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे।
कि हमें कैसे कैसे करना है, सेम वही चीज़ है, हम ऊपर समझ चुके हैं। अब हमें एक गोल्डन रूल याद रखना है, जिसको ज़्यादा अमाउंट मिला है उससे हमें लेना है, और जिसको कम मिला है अमाउंट उसको देना है। मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हुआ है और उसमें रेशियो जो हमने निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को अमाउंट ज़्यादा मिल गया है, मिलना चाहिए था कम, तो उससे हमें लेना है, जिसको कम मिला है उसको देना है। पास्ट एडजस्टमेंट में गलती होना कॉमन है, बट करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर सही मेथड फॉलो किया जाए तब। अगर हम इसे सिंपल तरीके से जैसे मैंने क्या करेंगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं होगा। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट डिफरेंस कंपेयर करो। डायरेक्ट डिफरेंस कंपेयर करना है, जिसको लॉस है डेबिट साइड एंड जिसको गेन है क्रेडिट साइड। रियल एग्जाम ट्विस्ट में कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन में लिखा होता है बाय मिस्टेक, इनकरेक्टली एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट। ये सब सिग्नल्स हैं पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के। इनको देखकर आप ये मत होना कि कंफ्यूज हो जाओ और क्या बोलते हैं, आपको फील हो कि ये ट्रिकी है। और लोग सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक करते हैं? डायरेक्ट जनरल एंट्री लिख देना बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है कि आप डायरेक्ट जनरल एंट्री लिख देते हैं बस एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व देख के ही, बिना सॉल्व किए। करेक्ट और रॉन्ग कंपेयर नहीं करना, मतलब जो करेक्ट रेशियो है या रॉन्ग रेशियो उसको कंपेयर ना करना और रेशियो को इग्नोर कर देना। ये सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। अभी तो हमने क्या सीखा कि पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, करेक्शन ऑफ मिस्टेक कैसे करना है, करेक्ट शेयर वर्सेज रॉन्ग शेयर कंपेयर कैसे करना है, एंड डिफरेंस एडजस्ट कैसे करना है। और क्या सीखा? जनरल एंट्री कैसे लिखनी है। ये सब हमने सीख लिया है। अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखो एडजस्टमेंट डन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। कल की वीडियो में हम जानेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो थोड़ा ट्रिकी है बट आपका स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इसके आप ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस या जितने क्वेश्चंस हो सकें आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया टॉपिक आपको सीखना है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।